देखिए, सबसे पहले तो जो चीज है वो डिटरमिन करनी है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टी है मेरे ख्याल में वो है मोहम्मद हफीज, जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो किन वजूहात की वजह से उस वक्त वो एडवाइजरी कमेटी से परे हट गए, किस चीज की वजह से वो खुश नहीं थे सिलेक्शन के मामलों में जिसकी वजह से वो परे हटे। ठीक है, वहां से आपको सिरा पकड़ के आगे चलना होगा। और जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सारा जो है वो पावर चीफ सेलेक्टर को दी हुई थी कि उन्होंने सारा कुछ करना है, तो उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उसके बाद इंतमामुल हक बजाय ये कहने के मैं सवालात का जवाब दूंगा, वो मीडिया आके आप टोटली डिनाई कर देना कि मेरा इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर वो आके ये बात कर देते हैं तो मामला तो जो है वो, अगर कोई इसमें एम्बिग्यूटी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो भी जो है वो अभी तक खुल के वो बात नहीं कर रहे, इसलिए जो है वो कंफ्यूजन है। और जो उनका इस्तीफा है उससे जो है वो आईब्रोज और ज्यादा रेज हो रही। ठीक है, आमिर साहब साथ ही रहेगा। सलीम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, बड़ी खबर है, अचानक से इस्तीफा आना, कितनी सदाकत है खबरों में और इल्जामात कितने हद तक ठीक हैं जो अचानक से इस्तीफा सामने आया? जी, खबर क्योंकि मैंने ही ब्रेक की थी तो मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि खबर बिल्कुल ठीक है ये। और अगर ठीक नहीं होती तो इस्तीफा सामने नहीं आता इंतजाम साहब का। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको इसका बताऊं कि एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल के नाम से, जिसमें इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और इनका एजेंट तलहा, इन तीनों के 25% शेयर थे। बरतानिया में रजिस्टर्ड ये कंपनी है। इसके पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आए तो मैंने राब्ता किया तलहा से। मैंने तलहा से पूछा जो इनके एजेंट है, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है और ये दुनिया भर में ऐसा होता है। उन्होंने मुझे मिसालें दी कि सेरेनिया विलियम के जो एजेंट हैं या दूसरों के हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर के बिहाफ पे, तो हम लोग भी करते हैं, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने जब तस्दीक कर दी थी तो हर तरह से फिर मैंने देख के उस खबर को शाया कर दिया था। अब जब ये खबर शाया हुई 2 दिन पहले तो एक भूचाल आ गया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी मुझसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और इस तरह से हो रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पीसीबी खामोश रहा था। कल इसमें जब ज्यादा एक स्टोरी बड़ी, बहुत मामले बढ़े, तो फिर कल साहब ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में बोला कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हुई, कमेटी बनाई और अब वो कमेटी कोई फैसला करती है उससे पहले इंतजाम साहब ने इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफे का मतलब यही है कि वो मान गए कि जी ऐसा था। और ये एक खुला राज है, सब लोगों को पता है कि तलहा रहमानी इंजमामुल हक के भी जो है एजेंट है या मैनेजर है। और तलहा रहमानी की जो कंपनी है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत कई खिलाड़ियों को भी मैनेज करती है। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू हुआ था, जो मैंने अपने पिछले पेपर में भी बताया आपको, मगर क्योंकि अभी इससे हवाले से है तो मैं वो दोबारा याद दिलाऊं। इशू के वक्त वर्ल्ड कप से जाने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन वहां पर लोगों नहीं लगाएंगे आपके स्पॉन्सर का, ना आईसीसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई। उस वक्त फिर पीसीबी ने इंजमामुल हक साहब ने ऑफर की। उन्होंने कहा मैं 48 आवर में ये मसला हल करवा दूंगा, और उन्होंने फिर ये मसला हल करवा दिया, लेकिन प्लेयर्स के हक में। तो उन्होंने प्लेयर्स को उनके वो मांगे जितने पैसे थे 60 लाख, वो सब भी कर दिया। उसके अलावा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई कि आईसीसी का जो शेयर मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उसमें से प्लेयर्स ने जो मुतालबा किया था 3% वो उनको दे दिए। तो इससे एक खिलाड़ी की आमदनी जो है वो 60 लाख से ज्यादा हो गई महीने की, जो एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। तो ये चीजें जब हुई तो सब लोग हैरान हुए कि यार ये इंतजाम साहब जो है इन्होंने किया। और फिर उन्होंने जिद करके अपने लिए जूनियर चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी लिया, तो भी सवाल उठने लगे कि यार ये तो एजेंट वगैरह भी एक है, ये तो मामला खराब होगा। फिर जब ये डॉक्यूमेंट आई तो फिर सब चीजें आम लोगों की नजरों में भी आ गई कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है मामला। और फिर कनेक्ट किया लोगों ने पुराने वाकयात को और नए वाकयात को, तो सब चीजें एक आया हो गई उनके सामने कि ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सीरियस मामला हैं ये। तो पीसीबी को भी एक्शन लेना था और लेना पड़ा। और इंतजाम साहब की एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि इस वाकये से पहले भी 3 बार वो इस्तीफा देने की धमकी दे चुके थे पीसीबी को। मुख्तलिफ उनकी आदत है, जरा जरा सी बात पे वो रूठ जाते हैं, फिर वो कहते हैं मैं छोड़ रहा हूँ, फिर इनको मना लेते थे क्योंकि पीसीबी के पास हाई प्रोफाइल लोग नहीं है, तो वो थोड़ा डर जाते थे, तो वो रख लेते थे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंतजाम साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में वो गए थे। उन्होंने कहा मुझे 25 लाख रुपए चाहिए महीने के, डॉलर में चाहिए,
और 6 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए। इसका मतलब कि 6 महीने अगर इनको निकाला तो 6 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, जो 25 लाख के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए बनती है। तो ये सारी चीजें जो थी अब, लेकिन अब चूंकि उन्होंने खुद छोड़ा है तो पता नहीं कि वो पैसे उनको देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है। सिर्फ इस बात पे भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि जी ये क्या टीम सेलेक्ट हुई। फिर उनके जो इमामुल हक के साथ सबको पता है, उनके करीबी रिश्तेदार, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। फिर ये इवेंट वर्ल्ड कप शुरू होते के साथ ही वो चले गए थे इंडिया, और वहां पे टीम की प्रैक्टिस में भी गए। जो कोचेस ने इस चीज पे नापसंदीदगी जाहिर की थी कि ये चीफ सेलेक्टर का क्या काम है। फिर प्लेइंग 11 में भी उन्होंने दखल दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिल चुकी थी जिसके बाद कुछ ना कुछ होना ही था। और पीसीबी चूंकि वैसे ही आजकल दबाव का शिकार है, तो इतने बड़े मामले को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता था, इसीलिए पीसीबी ने कार्रवाई की। तो जिसपे इंजमाम साहब ने कहा कि उनको ओहदा छोड़ देना चाहिए, और ये भी बाद में पता चलेगा कि उन्होंने खुद छोड़ा है या उनसे इस्तीफा लिया गया। अच्छा सलीम साहब, ये भी बताइएगा, चूंकि आपने खबर भी ब्रेक की और आपको अंदर की खबरें भी हैं, ये प्लेयर एजेंट्स के साथ पार्टनरशिप किस तरह से करते हैं? इस सारे क्राइटेरिया का तरीकाकार क्या होता है? जी, ये प्लेयर होता ये है कि एजेंट है खिलाड़ियों के, वो खुद प्लेयर्स उनसे राब्ता करते हैं, उसके बाद उनको वो मैनेज करते हैं, उनके बिहाफ पे बात करते हैं, उनको कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाते हैं, और ये सारी चीजें वो कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा है कि ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। एक ही एजेंट है, एक ही कंपनी है जिसके पास सारे बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं। जो कल रका साहब ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं कि एक एजेंट के पास 2 से ज्यादा बड़े प्लेयर ना आए, क्योंकि इससे होता ये जो इल्जाम भी लगा बाबर पे भी, रिजवान पे भी, कि ये अपने मनपसंद खिलाड़ियों को ही सेलेक्ट करते हैं टीम में, जो इनको साथ रहे और इनको वो मैनेज करें। इस तरह से ये सब मामलात होते हैं। तो ये जो चीज थी एजेंट का ये मामला है, ये बहुत सीरियस मामला है, और इसमें सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और दूसरे लोग हैं वो भी इस बात पे कहते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए। और एजेंट का बहुत ज्यादा असर और रसूख पाकिस्तान क्रिकेट में बढ़ता जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि सिलेक्शन के हवाले से भी कुछ मखसूस प्लेयर्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये सब कुछ होता है। तो होपफुली पीसीबी ये सारी चीजें देख रहा होगा। और शिकस्त, बहुत सारी चीजें बुरी भी होती है शिकस्त से, लेकिन अच्छी भी होती है। अच्छी ये होती है कि हमारी आंखें खुल जाती हैं। जब टीम जीत रही हो, अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो मैं अगर किसी चीज पे बोलूंगा तो लोग बोलते हैं कि यार ये नेगेटिव खबरें दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जब टीम हारे, परफॉर्मेंस खराब हो, तो वही लोग कहते हैं कि यार ये बातें सही है। तो अब जो टीम हारी है, ये चीजें सामने आ रही है, पीसीबी के पास भी अच्छा मौका है कि वो एक ऑपरेशन क्लीन अप करे, जहां जहां गड़बड़ है उन चीजों को ठीक करें, ताकि मामला बेहतर हो और क्रिकेट हमारी दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही सलीम साहब, मामला को बेहतर करने की जरूरत तो है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हमारी क्रिकेट टीम खेल रही है, लेकिन उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एजेंट एक है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि मैनेज करते हैं उस